हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर वो देखिए और समझिए। इसमें है कुछ ट्रू एंड फॉल्स, तो उनको हमें बताना है कि ये ट्रू है या कि फॉल्स। ओके, तो ये टोटल है 7 पार्ट्स। इन 7 को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेट अस डू। जो पहली स्टेटमेंट है वो है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो ये गलत है। ओड नंबर का क्यूब ओड होगा और इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, तो किसी भी ओड नंबर का क्यूब इवन नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हुई फॉल्स। ठीक है, छोटे से एग्जांपल लेकर के देखिए। 1 का क्यूब 1 है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो ओड हुआ ना, लास्ट में 7 है इसके। 5 का क्यूब 125 है, लास्ट में इसके 5 है। इसी तरीके से कोई भी आप करेंगे तो इसका जो क्यूब होगा वो ओड नंबर ही आएगा, क्योंकि ओड को मल्टीप्लाई करते हैं ओड के साथ तो ओड नंबर ही आता है। राइट, ओड मल्टीप्लाई ओड, इसका क्या आएगा? 7 9 जा 63, 3 6, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 343। ओड मल्टीप्लाई ओड ओड आता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ इस कारण से। अब सेकंड, ये हमने समझा था इसके लिए। अब सेकंड पार्ट क्या है इसमें? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। एक परफेक्ट क्यूब होगा वो 2 जीरो से एंड नहीं होगा, तो ये क्या है? ट्रू है। क्योंकि अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसके एंड में 3 का मल्टीपल होगा। अगर किसी नंबर के एंड में एक जीरो है तो उसके क्यूब के अंदर इसका मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 होगी। एक जीरो है तो 3 जीरोज होगी क्यूब के अंदर। 2 जीरो है नंबर में तो उसके क्यूब में 6 जीरोज होगी, मल्टीप्लाई 3। तो 2 जीरोज भी तो कोई भी एंड नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी नंबर को आप, होल नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 नहीं आता। ठीक है, तो 2 जीरोज पे कोई भी एंड नहीं होगा। फिर है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो ये फॉल्स होगा। अगर किसी नंबर के स्क्वायर का एंड 5 पर होता है, ओबियसली वो सारे नंबर जिनके एंड में 5 होगा, जिसका वंस डिजिट 5 होगा, उसका स्क्वायर का वंस डिजिट भी 5 ही होगा। तो ये कह रखा है कि उसके क्यूब जो है वो एंड करेगा 25 पर, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके लिए ये समझिए कि जैसे 25 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके जो इसका क्यूब रूट है वो 5 होता है और इस 5 का क्यूब रूट 125 होता है। तो ये तो एंड हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, किस पर एंड हो रहा है? ये एंड हो रहा है 25 पर, इसका एंड में 25 है। यहाँ पे क्या रखा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब है वो 25 पर एंड होगा। तो ये यहाँ पे तो ये ठीक हो रहा है, लेकिन अब आप ये भी तो देखिए 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट है वो 15 होता है। 15 5 75 5 7, 15 15 15 1 15 7 22।
225। अब ये 15 का स्क्वायर 225, तो 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो इसका जो नंबर है वो 5 पर एंड हो रहा है ना। परफेक्ट स्क्वायर का वंस डिजिट 5 है, तो अब इसका जो स्क्वायर रूट है इसके क्यूब का एंड 25 पर होगा, नहीं होगा। 15 का क्यूब होता है 3375, जो कि 25 पे एंड ना होकर के 75 पर एंड हो रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। ठीक है, सेकंड तो फॉल्स था ही, थर्ड ये भी फॉल्स है। क्यों है, एक एग्जांपल यहीं पे देख लिया हमने। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 5 पर एंड हो रहा है, और अब इस नंबर का क्यूब 125 पर एंड हो रहा है, तो इसके लिए ओके है। लेकिन 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 5 पर एंड हो रहा है। अब इस नंबर का, इसका स्क्वायर रूट जो है, जिसका ये स्क्वायर है 15, इसका क्यूब एंड हो रहा है 75 पर, 25 पर एंड नहीं हो रहा, और इसने कहा 25 पर ही एंड होता है, तो नहीं होगा, तो इसलिए फॉल्स हुआ। फोर्थ, अब नेक्स्ट पार्ट है ये, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कि कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 पर एंड होता है। तो इसके लिए तो इसको तो जो गलत साबित कर रहा है वो 8 ही है, क्योंकि 8 एक परफेक्ट क्यूब है जो कि 8, इसका वंस डिजिट 8 ही है। ऐसे कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या होगा, 2 होगा, चाहे वो आप 2 ले लीजिए, तो ये इसका जो वंस डिजिट है वो 8 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8। चाहे वो 12 ले लीजिए, 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये भी 8 पर जो ना एंड हो रहा है। तो कोई एक भी ऐसा केस आ जाए जो कि स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा हो, तो वो जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगी, तो इसलिए ये भी फॉल्स हुआ, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 पर एंड हो रहा है और 12 का क्यूब भी 8 पर एंड हो रहा है, और ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आता हो उसके क्यूब का एंड 8 पर ही होगा। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हुआ ये। फिफ्थ स्टेटमेंट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब वो 3 डिजिट नंबर होगा, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 डिजिट जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कितना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10। और अब आप ये देखिए 10 का क्यूब ये कितना आ रहा है 1000, जो कि नंबर ऑफ डिजिट इसकी 4 है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। और ये कह रहा है कि किसी भी नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब हो सकता है कि वो 3 डिजिट का हो, तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हुआ। सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव अ 7 और मोर डिजिट्स, कि अब यहाँ पर तो था कि किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट का होगा, जो कि फॉल्स था, और यहाँ पर है कि किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब हो सकता है कि 7 डिजिट्स हो या फिर ज़्यादा डिजिट्स हो, 7 या ज़्यादा, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई 3 करेंगे। अगर 1 डिजिट है तो उसके अंदर जो क्यूब है मल्टीप्लाई 3 मैक्सिमम 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का होगा ही नहीं। और 2 डिजिट का है तो उसके अंदर मैक्सिमम 6 डिजिट हो सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं। क्लियर हुआ आपको? तो इसलिए 7 या ज़्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, इसलिए ये फॉल्स है सिक्स्थ स्टेटमेंट भी। अब सेवन्थ स्टेटमेंट है, वो देखिए क्या है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, इसको देखिए, इसने कहा है कि किसी एक सिंगल डिजिट का क्यूब एक सिंगल डिजिट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने जैसे 2 का क्यूब किया था सिंगल डिजिट का है, तो ये 8 हो गया ना, और इन्होंने कहा मे भी
हो सकता है, और ये अगर ये ना होगा ही तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब है वो एक डिजिट से ज़्यादा का होगा। इसने कहा मे भी, हो सकता है, इसलिए इसके केस में हो सकता है। 1 का क्यूब है वो भी 1 होता है, तो ये भी हो गया। 2 का क्यूब आपके सामने है, और उसके बाद 3 का क्यूब ये हो जाता है ज़्यादा, एक डिजिट से ज़्यादा का। तो इन 2 का तो हो गया ना, इसलिए ये ट्रू है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। इनको अच्छे से समझिए और बेसिक अच्छे से ध्यान में रखिए। ये ट्रू फॉल्स यही नहीं, कोई और भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब आपको बेसिक अच्छे से समझ में आएगा तो आप इनका सॉल्यूशन भी जो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर अगर रीजन देने के लिए कहे तो आप रीजन भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट अपनी तरफ से बना करके। ये है क्वेश्चन, और ये रहा आपका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।